Good morning, all of you student. राजकीय पॉलिटेक्निक गाजीपुर इन मैथमेटिक्स फर्स्ट मैकेनिकल क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में सम ऑफ दिस योगफल माने योगफल का फार्मूला है और जिसके पर आधारित हमारा जो प्रश्न है कहता है कि सिद्ध करो कि किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। ये कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर के बराबर होता है। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो ए के रूप में है, समांतर श्रेणी का सर्वांतर जो डी के रूप में है और समांतर श्रेणी का अंतिम पद जो हमारा यल के रूप में है। अब हम इसको देखेंगे, जो हमारा फार्मूला है वो है टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्म में। लेकिन यहाँ कह रहा है प्रारंभ से आरवां पद, तो आरवां पद के लिए हमारा जो फार्मूला होगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी समीकरण 1 के फॉर्म में है। और फिर कह रहा है कि अंत से आरवां पद, तो इसका हमारा फार्मूला है एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी समीकरण 2 के फॉर्म में है। और समीकरण 1 तथा दोनों का जब योगफल करते हैं तो इक्वल टू ए प्लस एल के फॉर्म में होता है। अब ये कह रहा है कि अब प्रारंभ से आर प्लस वन पद वहाँ पद, तो ए प्लस आर प्लस वन माइनस वन इंटू डी के फॉर्म में, और ये हमारा इसका रिजल्ट ए प्लस आर डी के फॉर्म में बचेगा जो इक्वेशन नंबर 3 को रूप में है। और कह रहा है अब अंत से कह रहा है कि आर प्लस वन पद जो हमारे इस फॉर्म में है एल माइनस आर प्लस वन माइनस वन इंटू डी के फॉर्म में, जो हमारा है जिसका रिजल्ट एल माइनस आर डी, इसका हमें इक्वेशन नंबर 4 है। समीकरण 3 व 4 का योगफल जो ए प्लस एल के रूप में है। इसी प्रकार हम क्रमशः आर प्लस 2 का भी निकालेंगे तो वो भी ए प्लस एल के फॉर्म में होगा। इससे सिद्ध होता है कि आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। अब ये हमारा दूसरा है, कह रहा है इक्वेशन कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 2n स्क्वायर प्लस 7 हो तो उस श्रेणी के प्रथम 5 पदों के योगफल ज्ञात कीजिए। हम ये कह रहा है कि इसका योगफल दिया है, योगफल क्या है हमारा एस एन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 7n, और ये हमारा एस एन माइनस वन टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 7n माइनस वन। अब ये कह रहा है हमारा कि इसको हम जब फॉर्म एक्सपेंशन करेंगे तो 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n जो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर है प्लस 7n माइनस 1, इसका पूरा एक्सपेंशन करेंगे तो 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस 7n माइनस 7, इसका हमारा हो जाएगा। और इसको विस्तृत तरीक़ा से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5। इसका सूत्र है, जिस सूत्र की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे वो टी एन है इक्वल टू एस एन माइनस वन के फॉर्म में। इसको हम लिखेंगे टी एन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5 इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 5 के रूप में। इसका हम सॉल्व करेंगे तो 4n प्लस 5 आएगा। अब ये करा पहला पद 4n प्लस 5 इक्वल टू 4 गुणे 1 प्लस 5 इक्वल टू 9 होगा। अब ये हमारा हो जाएगा कि दूसरा पद हमारा है कि 4 गुणे 2 प्लस 5 इक्वल टू 13 हो जाएगा। तीसरा पद 4 गुणे 3 प्लस 5 इक्वल टू 17। चौथा पद 4 गुणे 5 21 हो गया। पाँचवा पद 4 गुणे 5 और प्लस 5, इसको हमारा हो जाएगा 25। अब ये देख रहे हैं 5 पदों तक कर रहा है। अगला है हमारा सवाल, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 1/2 n प्लस 1 है, श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे कि ये कह रहा है कि एस एन इक्वल टू दिया है हमारा पदों का योग n/2 n प्लस 1 के रूप में। तब इसका हम एस n माइनस 1 निकालेंगे तो n माइनस 1/2 कोष्ट में n माइनस 1 प्लस 1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो n/2 n माइनस 1 के रूप में हो जाएगा। अब टी एन जो हमारा फार्मूला है टी एन इक्वल टू एस एन माइनस 1, अब लिखेंगे 1/2 n प्लस 1 माइनस 1/2 n माइनस 1 इंटू एन। अभी हमारा हो जाएगा 1/2 n कोष्ट में n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 के रूप में बड़ा को।
1/2 n बड़ा कोष्ठ में n+1 माइनस n+1 के फॉर्म में। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 1/2 आ जाएगा और n आएगा और n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो nवां पद इक्वल टू n हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 15वां पद इक्वल टू n 15। अगला हमारा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी सभी पदों से एक ही संख्या घटाई या जोड़ी जाए तो सिद्ध करो कि उपलब्ध श्रेणी के पद उसी समांतर वाली एक समांतर श्रेणी में होगी। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है इसको समांतर करेंगे कि मान लीजिए समांतर जो श्रेणी है उसका प्रथम पद a है, समांतर d है। तो ये कह रहा है कि तो समांतर श्रेणी a प्लस कोष्ठ में a+d प्लस कोष्ठ में a+2d डॉट डॉट है। इस समांतर श्रेणी का प्रत्येक पद प्लस माइनस b जोड़ने पर प्रत्येक पद में ऐसे हम जोड़ रहे हैं। देखिए a प्लस माइनस b, a+d प्लस माइनस b, a+2d प्लस माइनस b, इसी तरह हम जोड़ते जाएंगे। जो हमारा रिजल्ट आएगा a प्लस कोष्ठ में a प्लस माइनस b प्लस ab प्लस a प्लस माइनस b प्लस d, ये इसी फॉर्म में है। एक समांतर श्रेणी जिनका समांतर वही है तथा प्रत्येक पर a प्लस माइनस b है, ये हमारा हो गया। और अगला हमारा ये कह रहा है, अब हमारा है समांतर माध्य। समांतर माध्य ये हमारा कह रहा है समांतर माध्य, जिसको हम इंग्लिश में इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक्स मीन्स। कहा रहा है कि जब 3 राशियां समांतर श्रेणी में हो तो मध्य राशि को शेष 2 राशियों का समांतर माध्य कहते हैं। जैसे ये हमारा समांतर माध्य श्रेणी है जो इस प्रकार दिया हुआ है 6, 10, 14, 18 डॉट डॉट etc। तो कह रहा है कि 6 और 14 का समांतर माध्य 10 है। इसी तरह अगला होगा, अब कह रहा है कि 2 संख्याओं a और b का समांतर माध्य यदि ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। हम ये मान रहे हैं कि माना a और b समांतर श्रेणी समांतर माध्य यम है। मान लीजिए a और b का जो समांतर माध्य है वो यम है, तो a यम b समांतर श्रेणी में होंगे। तो यदि समांतर श्रेणी में a एम b समांतर श्रेणी में है तो हम जानते हैं कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, उसी हिसाब पर रखे हैं। तो यम माइनस ए और इक्वल टू b माइनस यम, इसको हम लिखेंगे यम इक्वल टू 1/2 a प्लस b। लिखेंगे 2 राशियों का समांतर माध्य उनके योगफल के आधे के बराबर होता है। यहीं से हमारा ये वीडियो आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू।